हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सहायक प्राध्यापक के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। 17 वर्षों बाद होने जा रही है झारखंड पात्रता परीक्षा। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों व उसके अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में 17 वर्षों बाद झारखंड पात्रता परीक्षा जेट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा के माध्यम से सहायक आचार्य पद के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता तय होगी। इसी परीक्षा के माध्यम से ही पीएचडी में नामांकन होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का विज्ञापन मंगलवार को जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से भरे जाएंगे। 2 पत्रों की यह परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बताते चले कि आयोग ने इस परीक्षा के लिए 7 मार्च 2024 को ही इसके शीघ्र विज्ञापन जारी होने की सूचना प्रकाशित की थी। इसके लगभग 1.5 वर्ष बाद इसका विज्ञापन निकला है। यह परीक्षा कुल 43 विषयों में आयोजित होगी। जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में उन विषयों की सूची जारी कर दी गई है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55% अंक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थियों के लिए यह अंकों की अनिवार्यता 50% होगी। ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से 6 अक्टूबर रात 11:45 तक होगा। झारखंड में किन्नरों को भी मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, होगा राज्यव्यापी सर्वे। झारखंड में किन्नरों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए ट्रांसजेंडर का राज्यव्यापी सर्वे कराने का फैसला हुआ है। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर किन्नरों का राज्यव्यापी सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि सर्वे से ही पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर किन्नरों की जिलावार संख्या क्या है, उनकी जरूरतें क्या हैं, वे क्या चाहते हैं। उसके बाद ही उनके कल्याण के लिए फंड और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में सहूलियत होगी। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि ट्रांसजेंडर के लिए तय विभिन्न योजनाओं से उन्हें जोड़ना भी सुगम होगा। वह मंगलवार को आहूत झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में यह बात उभरकर सामने आई है कि ट्रांसजेंडर खुलकर सामने आने से हिचकिचाते हैं, वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। इससे उनका पहचान पत्र बनाने, आरक्षण का लाभ देने, पेंशन योजना से जोड़ने, आयुष्मान कार्ड से जोड़ने, गरिमा गृह निर्माण करने, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण देने आदि का काम प्रभावित होता है। मुख्य सचिव ने इसके निराकरण के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रस्तावित जिला स्तरीय समिति के गठन पर बल दिया। झारखंड में 14 सितंबर तक कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना, आईएमडी का येलो अलर्ट। झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अधिकारियों ने बताया है कि संताल परगना प्रमंडल के पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा और जामताड़ा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही कहा गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन में उच्चतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। रांची मौसम विज्ञान की ओर से इधर मंगलवार को जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 14 सितंबर को सुबह 8:30 बजे तक झारखंड में व्यापक स्तर पर आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान राज्य भर के लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल रहते खारसवा के शहीदों को दी थी श्रद्धांजलि। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के रूप में 152 वोटों से हरा है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का झारखंड से कनेक्शन रहा है। वे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। राज्यपाल रहते हुए 2 बार सरायकेला खारसवा जिले में आ चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन खारसवा शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले पहले राज्यपाल हैं। 1 जनवरी 2024
2024 को झारखंड के राज्यपाल रहते हुए सीपी राधाकृष्णन खारसावां आए थे। उन्होंने खारसावां शहीद बेटी पर आधारित परंपरा के अनुसार तेल डालने के साथ 7 पुष्प चढ़ाकर परिक्रमा भी की थी। इस दौरान शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव जीतने पर सीपी राधाकृष्णन को सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम जारी हो गए हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके उपराष्ट्रपति के चुनाव जीतने पर सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आशा है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। धनबाद में पेट्रोल पंप पर अपराधियों का हमला, 3 बदमाश बाइक से आए, नकाबपोश ने की फायरिंग, पुलिस ने खोखे बरामद किए। राजगंज थाना क्षेत्र के चाली बंगला स्थित भारत पेट्रोलियम के बीबीडी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर मंगलवार को अपराधियों ने फायरिंग की। बाइक पर सवार 3 अपराधी पेट्रोल पंप पर पहुंचे। इनमें से एक नकाबपोश अपराधी ने बाइक से उतरकर 2 से 3 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बागमारा एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के खोखे बरामद किए। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पेट्रोल पंप के मालिक बिरबल मंडल कारोबारी है। पंप के स्टाफ ने बताया कि अपराधी पल्सर बाइक से आए और फायरिंग के बाद भाग गए। इधर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि घटना में शामिल अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल से 2 खोखे मिले हैं। पूरे इलाके की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चांडिल में नाबालिग आदिवासी बच्ची से गैंगरेप, राशन लेने गई बच्ची को जंगल में ले जाकर की वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला जिले के चांडिल में एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आदिम जनजाति की 2 बच्चियां चाकुलिया पीडीएस दुकान से राशन लेने गई थी। दुकान उनके घर से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। वापसी के दौरान पास के गाँव के 2 युवकों ने एक बच्ची को पकड़कर जंगल में ले गए। दूसरी बच्ची भागने में सफल रही और गाँव पहुंचकर ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीण तुरंत जंगल पहुंचे और पीड़िता को बेहोशी की अवस्था में बाहर निकाला। इधर सूचना मिलते ही चांडिल, कपाली और चौका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी 24 वर्षीय खगेन मार्डी और 26 वर्षीय हरिपदो सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य पद्मा गौराई ने बताया कि 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से पूछताछ की है। पीड़िता के परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। पेशा नियम लागू होने तक नहीं होगी बालू खदानों की नीलामी, हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि जब तक अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को संसाधनों पर अधिकार देने वाले पेशा नियम की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक राज्य में किसी भी लघु खनिज खदान की नीलामी नहीं की जाएगी। इस आदेश से फिलहाल जिलों में चल रही बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया रुक जाएगी। आदेश मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने दिया। प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, अभिषेक राय और ज्ञानंत सिंह ने पक्ष रखा। मामला आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। मंच ने अदालत को बताया कि 29 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने पेशा नियम अधिसूचित नहीं किया और बालू घाटों की नीलामी जारी रखी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जब पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार ने जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर डालने की बात कही तो अदालत ने तीखा रुख अपनाते हुए पूछा कि आप चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें, यही आप कर रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को ठेंगा दिखा रही है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। नगर निगम की 10 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित। नगर निगम सफाई कर्मियों की 10 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को झारखंड नगर निकाय मजदूर यूनियन ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। यूनियन ने निगम प्रशासक को मजदूरों की मांगों पर निर्णय लेने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। निगम सफाई कर्मियों की मुख्य मांगों में बाध्यकारी अर्जित अवकाश देने, आकस्मिक अवकाश देने, राष्ट्रीय उत्सव अवकाश और मातृत्व अवकाश पर आदेश जारी करने, बोनस एक्ट 1965 के तहत
तहत सभी कर्मियों को दशहरा के पूर्व बोनस का भुगतान करने और नगर निगम और स्वच्छता कॉरपोरेशन दोनों के मजदूरों को समय पर बोनस देना शामिल है। उल्लेखनीय है कि बैठक में निगम प्रबंधक ने निर्णय लेने के लिए समय की मांग की थी। झारखंड नगर निकाय मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा है कि मजदूर हित में यह मानते हुए 20 सितंबर तक की मोहलत दी है। यदि 20 सितंबर तक उपरोक्त मांगों पर निर्णय कर यूनियन को सूचित नहीं किया गया तो मजदूरों की बैठक बुलाकर हड़ताल की घोषणा की जाएगी। झारखंड को मिले 91 नए CHO, MRI और CT स्कैन मशीन को लेकर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की बड़ी घोषणा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में आयोजित भव्य समारोह में 91 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों CHO को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि आप सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरना नहीं है। मैंने नौकरी दी है तो आपकी हिफाजत भी करूंगा। उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। बोकारो दौरे का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि लोगों ने उन्हें बताया कि अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीन नहीं होने से कितनी आर्थिक और मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है। यह बात उन्हें दिल पर लगी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब सभी जिलों के सदर अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीन अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में 2100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी किडनी अस्पताल बनने जा रहा है। अब किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए झारखंड के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने मेडिको सिटी और 6 नए मेडिकल कॉलेजों को समय पर पूरा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनके सभी संकल्प आने वाले 1 से 2 वर्षों में नतीजे के रूप में सामने होंगे। महिला CSC संचालिका से 2,52,000 रुपए की लूट। हजारीबाग में हथियारबंद 2 बदमाशों ने की लूट। बाहर से शटर बंद कर भागे आरोपी। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सिरसी डामोडी गांव में मंगलवार सुबह SBI ग्राहक सेवा केंद्र में लूट हुई। CSP संचालिका खिलांती कुमारी पूजा कर रही थी। इस दौरान 2 युवक ग्राहक बनकर सेंटर में घुसे। उन्होंने पिस्टल दिखाकर 2,52,000 रुपए लूट लिए। अपराधी सेंटर का शटर बाहर से बंद कर फरार हो गए। खिलांती ने बताया कि 2 लोग सेंटर पर आए और 10,000 रुपए निकालने की बात कही। जैसे ही मैंने इन्वर्टर ऑन किया, उनमें से एक ने मेरे सिर पर पिस्टल सटा दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। इसके बाद बैग में रखे रुपए उठाकर भाग गए। जाते वक्त उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया और शटर बाहर से बंद कर दिया। घटना इतनी तेजी से हुई कि खिलांती और आसपास के लोग अपराधियों को पहचान नहीं पाए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कटकमदाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय के अनुसार आसपास के गांव में छापेमारी की जा रही है। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों की मदद से अपराधियों की तलाश जारी है। रजरप्पा के भुचुंडी में जमीन से निकल रही आग। रामगढ़ में ग्रामीणों ने CCL और प्रशासन से की शिकायत। दहशत में लोग। रामगढ़ जिले के रजरप्पा भुचुंडी में भूमिगत कोयले में लगी आग से स्थिति चिंताजनक हो गई है। जमीन से निकल रही आग ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। आग से खेत और खलिहान को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन धंसना शुरू हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। क्षेत्र में स्थित झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर भी खतरे में है। ग्रामीणों ने CCL प्रबंधन और जिला प्रशासन को लिखित आवेदन देकर आग बुझाने की मांग की है। हालांकि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस स्थिति से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। दुर्गा पूजा को लेकर विभाग और पूजा समितियों में समन्वय जरूरी। उपायुक्त। दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को त्यौहार के दौरान सामूहिक जिम्मेदारी और टीम वर्क के साथ पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि त्यौहार के समय किसी भी सरकारी कर्मियों की छुट्टी मंजूर नहीं होगी, क्योंकि लापरवाही से सुरक्षा और जन सुविधा पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा उपायुक्त ने पूजा को लेकर विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और सभी विभागों और पूजा समितियों से समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी कर किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। बैठक में सिविल सर्जन को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात करने, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए SDO सदर को ट्रैफिक SP एवं नगर निगम से समन्वय करने का निर्देश दिया गया। नगर निगम को सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट दुरुस्ती और सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक सुनिश्चित करने को कहा गया।
सीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी में वाहनों में आगजनी मामला, 7 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और वाहन बरामद, लेवी वसूली के लिए की गई थी वारदात। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस सीपीएल के व्यू पॉइंट परिसर में हुई आगजनी का मामला सुलझा लिया गया है। 24 मई 2025 को अपराधियों ने 6 वाहनों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इमदाद रजा 21 वर्षीय, सचिन कुमार 24 वर्षीय, अफसर वारिस 21 वर्षीय, छोटन कुमार 22 वर्षीय, साहिल रजा 18 वर्षीय, गणेश यादव 20 वर्षीय और सुनील कुमार दास 29 वर्षीय शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया है कि यह पूर्व नियोजित घटना थी। आरोपियों का मकसद सीसीएल के कामकाज में बाधा डालना और लेवी वसूलना था। पुलिस ने आरोपियों से 6 जिंदा गोलियां, 3 चाकू, 7 टीपीसीओ पर्चे, 1 बोलेरो वाहन और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर रात में विशेष अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ा गया। प्रशासन ने क्षेत्र की सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी है। मानकी मुंडा संघ का चाईबासा में प्रदर्शन, डीसी को हटाने की मांग, 48 घंटे का अल्टीमेटम, नहीं तो चक्का जाम की चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में मानकी मुंडा संघ ने डीसी चंदन कुमार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति के बैनर तले आयोजित रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली तांबो स्थित खुंटकट्टी मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोल्हान आयुक्त कार्यालय तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर नारेबाजी की। मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगवा ने डीसी पर कोल्हान की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। संघ के महासचिव चंदन होनहागा ने स्पष्ट किया है कि कोल्हान में काम पारंपरिक व्यवस्था और संवैधानिक दायरे में ही होगा। प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे के भीतर डीसी को हटाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर डीसी चंदन कुमार ने सोशल मीडिया पर चल रही बातों को तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि मानकी मुंडा व्यवस्था प्रशासन का अभिन्न हिस्सा है। किसी मानकी मुंडा को पदयुक्त नहीं किया गया है। हुकुकनामा के अनुसार बर्खास्तगी एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें कोल्हान अधीक्षक और न्यायपंच का प्रतिवेदन आवश्यक है। शिकायत की पुष्टि होने पर ही किसी को पद से हटाया जा सकता है। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंडी संस्कृति को हमेशा प्रोत्साहित किया। सुदेश महतो। आसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने देश के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं और बधाई दी है। महतो ने कहा है कि राधाकृष्णन का निर्वाचन होना न केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए गौरव का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की सुदृढ़ता का प्रतीक भी है। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने यहाँ के जनजीवन से गहरा जुड़ाव बनाया और अपनी सादगीपूर्ण कार्यशैली से जनसेवा का नया मानक स्थापित किया। आजसू के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि आज सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, तो पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव, दूरदृष्टि और जन कल्याण के प्रति समर्पण से भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं और अधिक सशक्त होंगी और झारखंड को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता स्थगित। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 11 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता 2025-26 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन के हस्ताक्षर से जो मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया। मालूम हो कि झारखंड शिक्षा परियोजना राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य के स्कूली बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के उद्देश्य से खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं खेलो झारखंड के बैनर तले आयोजित की जाती है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। रांची में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया पर सवाल, हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका। राजधानी रांची में चल रही होमगार्ड बहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका देवराज चातर की ओर से दायर की गई है, जिसमें रांची के उपायुक्त, होमगार्ड के डीजी, गृह सचिव, जिला समादेष्टा समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत जारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। साथ ही शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों के नव नामांकन में 100% स्थानीय निवासी होने की शर्त को रद्द करने की अपील की गई है। इससे पहले झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने भी चाईबासा जिले में हो रही भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की थी।
झारखंड से जुड़े रहने वाले नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को चंपाई सोरेन ने दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर सीपी राधाकृष्णन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है कि पहले महामहिम राष्ट्रपति और अब उपराष्ट्रपति के पद पर ऐसे व्यक्ति आसीन हुए हैं जिनका झारखंड की माटी से गहरा नाता रहा है। सोरेन ने कहा है कि राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और यहाँ की संस्कृति एवं संवेदनाओं को करीब से समझते हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि उनका लंबा संसदीय अनुभव और संवेदनशील नेतृत्व राज्यसभा की गरिमा, मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सुदृढ़ करेगा। 7 साल का इंतजार खत्म, जेपीएससी करेगा 508 पदों पर भर्ती। 5 से 6 दिसंबर को होगी 6ठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा। राज्य प्रशासनिक सेवा के तहत उप समाहर्ता के पदों पर नियुक्ति के लिए 6ठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 7 वर्षों बाद होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए 25 सितंबर 2018 को ही विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी लिखित परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हो सकी थी। अब आयोग ने 7 वर्ष बाद इसकी लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 5 से 6 दिसंबर को आयोजित होगी। आयोग ने इसी के साथ कुल 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी घोषित कर दी है। आयोग ने कहा है कि विभिन्न परीक्षाओं की घोषित तिथियां संभावित है तथा इनमें संशोधन भी हो सकता है। इन परीक्षाओं के माध्यम से कुल 508 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 6ठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उप समाहर्ता के 28 पदों के विरुद्ध होने वाली नियुक्ति भी सम्मिलित है। बोकारो में ट्रैक्टर चालक को मारी गोली, 2 बाइक सवार अपराधियों ने धमकी भरा पत्र देकर की फायरिंग, जांग में लगी गोली। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर चालक पर हमला हुआ है। पाठकडी के बिजुलिया गांव के रहने वाले जादूहाड़ी 45 वर्षीय को मंगलवार सुबह बांदडी रेलवे साइट पर गोली मारी गई। घटना उस समय हुई जब वह सिविल कार्यस्थल पर मौजूद थे। हेलमेट पहने 2 बाइक सवार अपराधियों ने पहले जादूहाड़ी को एक धमकी भरा पत्र दिया। उसमें लिखा है, महुदा भोजोडी ईएन के अंतर्गत आने वाला कोई भी टेंडर बिना बात किए जो भी ठेकेदार डालेगा उसका अंजाम यही होगा। इसके बाद बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। जादूहाड़ी की जांग में गोली लगी। घटनास्थल से गोली के खोखे बरामद किए गए हैं। गंभीर हालत में जादूहाड़ी को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इधर एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। धमकी पत्र में एक व्यक्ति का नाम मिला है। पुलिस टेक्निकल सेल की मदद से अपराधियों की तलाश कर रही है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मैक्सिजॉन टच के मालिक आरोपी दंपति गोमो जंक्शन से धराए 100 करोड़ की ठगी के हैं आरोपी। दिल्ली से भुवनेश्वर जाते वक्त पकड़े गए। साक्षी थाना पुलिस ने मैक्सिजॉन टच प्राइवेट लिमिटेड के मालिक आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रभूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह को मंगलवार सुबह 6:30 बजे गोमो रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पकड़ा गया। दोनों तेजस राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से भुवनेश्वर की यात्रा कर रहे थे। बिहार के वैशाली जिले के दामोदरपुर के रहने वाले इस दंपति पर देश भर में सैकड़ों लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। सीटीएसपी शिवाशीष के अनुसार आरोपी कम निवेश पर ज्यादा रिटर्न का लालच देकर लोगों को फंसाते थे। शुरुआत में अधिक पैसा देकर लोगों को आकर्षित करते और बाद में उनसे बड़ी रकम जमा करवा लेते थे। इसके बाद शहर छोड़कर फरार हो जाते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ साक्षी थाना में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इन्होंने देश भर में 100 से अधिक लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी की है। मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका था और दोनों को फरार घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुपुर के अग्निवीर नीरज चौधरी लद्दाख में शहीद। कजरा गांव में शोक की लहर। 2.5 साल पहले हुए थे सेना में भर्ती। लद्दाख में तैनात देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के कजरा गांव निवासी अग्निवीर नीरज चौधरी ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नीरज की शहादत की खबर से पूरे गांव में मातम पसर गया है। नीरज अविवाहित थे। वह करीब 2.5 साल पहले अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनके परिजन शहीद के पार्थिव शरीर के गाँव पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि धरती मां का सपूत तिरंगे की शान के लिए हंसते हंसते शहीद हो गया। पूर्व मंत्री राज परिवार ने नीरज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। क्षेत्र के लोगों ने नीरज की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। झारखंड के सभी गांव और टोलों की अक्टूबर माह से होगी हैबिटेशन मैपिंग। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2026-27 बनाने के लिए 3 वर्ष से
18 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या, विद्यालयों में उनका नामांकन, ड्रॉप आउट होने वाले बच्चे और अनामांकित रह गए बच्चों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए राज्य में हर एक वर्ष विद्यालय स्तर पर शिशु पंजी सर्वे का कार्य स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग करता है। इस वर्ष अक्टूबर माह से यह कार्य शुरू होगा। शिशु पंजी सर्वे से पूर्व किए जाने वाले हैबिटेशन मैपिंग को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। बैंक के सामने 5 लाख की लूट का खुलासा, 9 दिन में 8 आरोपी गिरफ्तार, नकदी और हथियार बरामद। पश्चिमी सिंहभूम में सदर थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के सामने हुई 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 1 सितंबर को सुबह 10:20 पर पेट्रोल पंप कर्मी से अपराधियों ने देशी कट्टा दिखाकर बैग छीन लिया था। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई की। पहले 3 दिन में 5 मुख्य आरोपियों को पकड़ा गया। इनसे 86,500 रुपए नकद, 1 देशी कट्टा, 2 बाइक और अन्य सामान बरामद हुए। 9 सितंबर को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 26,000 रुपए नकद, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन मिले। गिरफ्तार आरोपियों में मधु लोहार उर्फ बिधा, गोपी बारी और मोतीलाल हेम्ब्रम शामिल हैं। मुख्य आरोपी मधु लोहार का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ राजनगर थाने में पहले से एक मामला दर्ज है। आरोपियों में जो है केसर गाड़िया, राजनगर, जामदा और फरसिल थाना क्षेत्र के लोग शामिल हैं। रांची में दुर्गा पूजा, बकरी बाजार में तैयार हो रहा दुनिया के सबसे बड़े अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर पंडाल। दुर्गा पूजा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूजा पंडालों के निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। रांची के बकरी बाजार में तैयार हो रहा पूजा पंडाल इस बार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। यह दुनिया के सबसे बड़े मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर पंडाल को तैयार किया जा रहा है। पूजा पंडाल निर्माण से जुड़े भारतीय युवक संघ बकरी बाजार के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल के मुताबिक अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर तैयार हो रहे पंडाल वैसे तो महालया के दिन ही तैयार हो जाएगा, लेकिन विधिवत उद्घाटन 26 सितंबर यानी पूजा के चौथे दिन ही होगा। पंडाल लगभग 14,400 वर्ग फीट में तैयार किया जा रहा है, जो बकरी बाजार में बनने वाले पूजा पंडालों में अब तक का सबसे बड़ा पूजा पंडाल होगा। पूजा पंडाल के निर्माण में सभी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रांची के बकरी बाजार में बन रहे पूजा पंडाल की ऊंचाई लगभग 110 फीट है। यह पंडाल दूर से ही दिखाई देगा। इसमें बारीक नक्शाकशी का भी जो है काम किया गया है। इसके साथ ही तैयार हो रहा पंडाल पूरी तरह से वाटर प्रूफ होगा। पूजा पंडाल में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। वह पूजा पंडाल पर 90 लाख रुपए के करीब खर्च होगा, जो लोगों के सहयोग से पूरा होगा। जमशेदपुर में गणेश पूजा में फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कट्टा और कारतूस बरामद। जमशेदपुर के साकची में गणेश पूजा के दौरान हुई फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर जो है ह्यूम पाइप एरिया निवासी राहुल राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 1 देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। सिटी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 26 अगस्त की रात साकची तामरिया रोड स्थित राज क्लब कमेटी के गणेश पूजा कार्यक्रम में विवाद हुआ था। राहुल तिवारी और सूरज तिवारी के बीच मारपीट के दौरान राहुल राय ने सूरज तिवारी को निशाना बनाकर गोली चलाई थी। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इस कांड में शामिल राहुल तिवारी को पुलिस पहले ही 27 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। सरकारी स्कूलों के पीटीएम में शामिल होंगे सांसद विधायक, पहली बार जनप्रतिनिधियों के शामिल होने से जगी उम्मीद, सुधरेगी व्यवस्था। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में सोमवार से ही विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन शुरू हो गया है। यह बैठक पिछले वर्ष से हर महीने होती आ रही है, लेकिन इस बार इसकी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर इस बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने की अपील की है। यह पहला मौका होगा कि जब किसी सरकारी या स्कूल की जो है पीटीएम में जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की पहल के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने स्थानीय सांसदों और विधायकों को निमंत्रण पत्र भेजना शुरू कर दिया है। कोडरमा के जिला शिक्षा पदाधिकारी अविनाश राम ने बताया कि उन्हें भी मुख्यमंत्री कार्यालय से चिट्ठी मिली है। दिल्ली को बड़ा तोहफा, मंत्री इरफान ने कहा 5 करोड़ 30 लाख की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को अपने कार्यालय में लगभग 9 घंटे लंबी मैराथन बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव
एनएचएम निदेशक सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने लंबित फाइलों का निपटारा किया और स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण निर्धारित समय पर हर हाल में पूरा होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि कार्य में देरी चिंता का विषय है, इसके लिए वे शीघ्र ही विभाग के अपर मुख्य सचिव, भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक, चीफ इंजीनियर एवं इंजीनियर इन चीफ के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है, जो संविदक समय पर कार्य पूरा नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के अनुरोध पर डॉक्टर अंसारी ने सिल्ली प्रखंड अंतर्गत पतरा हाथू स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की। करीब 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक केंद्र गरीब एवं असहाय जनता के लिए वरदान साबित होगा। यहाँ सभी हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। 11 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग के नवचयनित विभिन्न संवर्गों के कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहेंगे। लगभग 18 से 20 कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इनमें विधि सहायक, सैनिटरी सुपरवाइजर, गार्डन अधीक्षक व अन्य शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 909 सहायक आचार्य, 33+2 शिक्षक तथा इतने ही प्रयोगशाला सहायक को नियुक्ति पत्र भी बांटे थे। इसके अलावा 10वीं एवं 12वीं के जैक, सीबीएसई और आईसीएसई के टॉपरों को सम्मानित भी किया गया था। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खिलाफ निजी विद्यालय संघर्ष समिति का आंदोलन तेज, रखी 12 अहम मांगे। निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने शुल्क, नियमों की अनदेखी और सामाजिक जवाबदेही से बचाव को लेकर निजी विद्यालय संघर्ष समिति कोडरमा ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और 12 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा गया, जो इस प्रकार है। मनमानी शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसमें नामांकन फॉर्म, विकास शुल्क, सिक्योरिटी मनी और जुर्माना जैसी प्रथाएं शामिल हैं। स्थानीय छात्रों को मासिक शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाए ताकि वे शिक्षा से वंचित ना हों। स्थानीय छात्रों से वार्षिक शुल्क माफ किया जाए। बीपीएल परिवारों के बच्चों के नामांकन में प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए और विशेष सहायता मिले। पुस्तक और ड्रेस खरीदने के लिए केवल एक दुकान की बाध्यता समाप्त की जाए, जिससे अभिभावक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार खरीदारी कर सके। वही दिव्यांग बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले। विद्यालय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए अभिभावकों की भागीदारी से प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य किया जाए। विद्यालयों में गंदे पानी व मलमूत्र निस्तारण की अवैध व अस्वास्थ्यकर व्यवस्थाओं पर रोक लगाई जाए। अनाथ बच्चों एवं अन्य बच्चों के लिए जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, फीस में विशेष रियायत दी जाए। निजी विद्यालयों में 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देने का प्रावधान लागू किया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक केवल एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ाई जाए। ग्रिजली विद्यालय को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत समिति को विवरणी सार्वजनिक रूप से सौंपने की मांग की गई। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।